जय हिंद दोस्तों, आप लोग जुड़ चुके हैं एमटीएस सेट प्रैक्टिस में। इसमें प्रीवियस ईयर प्लस क्या है सेट का क्वेश्चन है। इसमें दोनों मिलाकर क्वेश्चन दिया गया है। ऐसा क्वेश्चन इसमें हम कलेक्शन किए हैं जिसमें आप लोग को एकदम टैकल करने का कम से कम 90% चांस है। कितना परसेंट चांस है? 90% चांस है। इसलिए आप लोग रोज दिन वीडियो को देखा कीजिए। कितना 90% चांस है कि ये क्वेश्चन जरूर से जरूर लाने का यानी कि टैकल करेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसी के साथ पहला। क्वेश्चन नंबर पहला कर रहा है, इन रेलवे स्टेशन में से कौन सा एक विश्व विरासत में स्थल है। यानी कह रहा है इन रेलवे स्टेशन में से कौन विश्व विरासत स्थल है या विश्व विरासत में शामिल है। तो कौन सा रेलवे विश्व विरासत में, कौन सा स्टेशन है जो विश्व विरासत में शामिल है। तो पहला का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। पहला का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का रहा है, भारत की प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता महिला का नाम बताइए। क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 2? भारत की प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता महिला का नाम बताइए। तो कौन थी प्रथम जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था? मदर टेरेसा। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है, मानव शरीर में आंतों के बैक्टीरिया निम्नलिखित में किसका संश्लेषण करते हैं। क्या कह रहा है? मानव शरीर में आंतों के बैक्टीरिया निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण करते हैं। तो किसका संश्लेषण करते हैं? विटामिन ए का संश्लेषण करते हैं। किसका संश्लेषण करते हैं? विटामिन ए का। यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा का 1 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है, डॉट डॉट में से पौधे का भौतिक रूप। क्या कर रहा है? डॉट डॉट में से पौधे का भौतिक रूप और बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है। यानी कि कह रहा है निम्नलिखित में से पौधे का भौतिक रूप और बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है। तो किस में अध्ययन किया जाता है? फाइटोमोलॉजी में, फाइटोमोफोलॉजी में किया जाता है। किस में किया जाता है? फाइटोमोफोलॉजी में किया जाता है। ऑप्शन नंबर चौथा का कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी गुर्दा संरचनात्मक और कार्यकारी इकाई है। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी गुर्दा की संरचनात्मक और कार्यकारी इकाई है। तो कौन सा कार्यकारी इकाई है? नेफ्रॉन्स है। कौन सा है? नेफ्रॉन्स। यानी कि 5 नंबर के क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है, एस्टिक एसिड का रासायनिक सूत्र है। क्या कह रहा है? एस्टिक एसिड का रासायनिक सूत्र है। तो निम्नलिखित में से कौन एस्टिक एसिड का रासायनिक सूत्र है? 6 नंबर क्वेश्चन के कौन सा हो जाएगा? 6 नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो जाएगा? आप लोग बताइए। 6 नंबर का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, CH3COOH। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा, सोडियम टेराबोरेट डेकाहाइड्रेट का साधारण नाम क्या है। क्या कह रहा है? सोडियम टेराबोरेट डेकाहाइड्रेट का साधारण नाम क्या है। तो इसका साधारण नाम क्या है? बोरेक्स है। क्या है इसका साधारण नाम? बोरेक्स है। यानी कि 7 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है, कंप्यूटर विज्ञान में ASP का विस्तृत रूप क्या है। क्या कर रहा है? कंप्यूटर विज्ञान में एसपी का विस्तृत रूप क्या है। तो विस्तृत रूप इसका क्या है? एसपी का विस्तृत रूप आवेदन सेवा प्राप्त। आवेदन सेवा प्राप्त करना एसपी का कंप्यूटर विज्ञान में इसका विस्तृत रूप है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। गिद्धक किस राज्य का लोक नृत्य है। गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है। तो गिद्धक किस राज्य का लोक नृत्य है?
पंजाब का, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा, निम्नलिखित में से कौन वैध मुद्रा नहीं मानी जाती है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन वैध मुद्रा नहीं मानी जाता है। तो कौन वैध मुद्रा नहीं माना जाता है, डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट को क्या माना जाता है, वैध मुद्रा नहीं माना जाता है। नहीं गलती हो रहा है सुना। वैध निम्नलिखित में से किसे वैध मुद्रा नहीं माना जाता, किसे नहीं माना जाता है, सोना को वैध मुद्रा नहीं माना जाता, क्योंकि सोना सोनार के पास होता है, इस आभूषणों में यूज किया जाता है, इसलिए इसे वैध मुद्रा नहीं माना जाता। चलिए ऑप्शन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 के देखते हैं। यदि पैसों की आपूर्ति की वृद्धि वास्तविक जीडीपी विकास दर की तुलना में तेज है तो इसका परिणाम होगा, क्या कह रहा है, यदि पैसों की आपूर्ति वृद्धि वास्तविक जीडीपी विकास दर की तुलना में तेज है तो इसका परिणाम होगा। तो इसका परिणाम क्या होगा, तो इसका परिणाम क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का मुद्रास्फीति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुद्रास्फीति हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, शैवाल पारिस्थितिक तंत्र को निम्नलिखित में से किस स्तर में आता है, किस स्तर में आता है। शैवाल होता है वो पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से किस स्तर में आता है। तो किस स्तर में आता है, उत्पादक में आता है। किस में आता है, उत्पादक में आता है। 12 का सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कौन सा उद्यान बांग्लादेश के साथ अभी अपनी सीमाओं को साझा करता है, कौन सा उद्यान है जो बांग्लादेश के साथ भी अपनी सीमाओं को साझा करती है। तो कौन सा उद्यान है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा को साझा करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का रहा, एटीएम का विस्तृत रूप है। इस एटीएम का विस्तृत रूप क्या है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये आप लोगों को 10th में भी पढ़ने का था इकोनॉमिक्स में कि एटीएम का विस्तृत रूप क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। आकार के संदर्भ में वरुण हमारे सौर मंडल में किस स्थान पर आता है, यानी कि डॉट दिल है। आकार के संदर्भ में वरुण हमारे सौर मंडल में किस स्थान पर आता है। तो किस स्थान पर आता है, और इस चौथे स्थान पर आता है। तो ऑप्शन नंबर 15 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का रहा, अबू धाबी डॉट की राजधानी है। अबू धाबी किसकी राजधानी है। अबू धाबी है जो किसकी राजधानी है, यूनाइटेड अरब क्या है, यूनाइटेड अरब अमीरात का है। अबू धाबी है जो यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। सत्य के प्रयोग पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है। क्या कह रहा है, सत्य के प्रयोग पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है। तो किसके जीवन पर आधारित है, मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि गांधी जी के जीवन पर आधारित है। चलिए इसी के साथ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि स्वतंत्रता सेनानी ने भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करने के लिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। किस स्वतंत्रता सेनानी ने भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज का स्थापना किए थे। तो कौन किए थे, ये आप लोग एकदम ये हलवा क्वेश्चन आप लोग को पता होगा। सुभाष चंद्र बोस किए थे। कौन किए थे, सुभाष चंद्र बोस। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है यूनिवर्सल मानक समाज का आविष्कार किसने किया। क्या कह रहा है, यूनिवर्सल मानक समाज का आविष्कार किसने किया। तो किसने किया आविष्कार, सैडफोर्ड फ्लेमिंग ने किया। किसने किया, सैडफोर्ड फ्लेमिंग ने किया। चलिए 20 क्वेश्चन देखते हैं। कौन कहता है कि किसी जंक्शन में प्रवेश करने के लिए, कौन कहता, डॉट डॉट है तो इसमें आप लोग कौन कह के याद करेगा तो अच्छा रहेगा। कौन कहता है कि किसी जंक्शन में प्रवेश करने वाली कुल धाराओं, क्या करा, कुल धाराओं उस जंक्शन को छोड़ने वाली कुल धारा के बराबर होती है। तो कौन कहता है, कौन सा नियम कहता है, किरचॉफ का नियम कहता है। कौन सा नियम कहता है, किरचॉफ का प्रथम नियम कहता है। ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण डॉट डॉट साउथ त्वरण कम होता है। क्या कारण, ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण साउथ त्वरण कम हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या कम हो जाता है, ग्रह की सतह की ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ त्वरण में कम हो जाता है। 22 देखेंगे, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, राष्ट्रपति, आरबीआई या वित्त मंत्री या प्रधानमंत्री। तो कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। राज्यसभा के सभापति कौन है। क्या कह रहा है, राज्यसभा के सभापति कौन है। तो राज्यसभा का सभापति कौन है, भारत के उपराष्ट्रपति हैं। कौन है, भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। यानी राज्यसभा के सभापति कौन है, भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। महात्मा गांधी ने कारो या मारो का नारा किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान दिया था। महात्मा गांधी ने कारो या मारो का नारा किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान दिए थे। तो किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान दिए थे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किए थे। कब दिए थे, भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। माई टूथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है। माई टूथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो कौन है, इंदिरा गांधी हैं। माई टूथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है, इंदिरा गांधी हैं। चलिए यहाँ के साथ देखते हैं करंट अफेयर। बन इंडिया क्या कर रहा है, बन इंडिया बन टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे में किस संगठन के साथ साझेदारी की है। बन इंडिया बन टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए रेलवे में ने किस संगठन के साथ साझेदारी की है। तो किस संगठन के साथ साझेदारी की है, राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के साथ साझेदारी की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने सर्वाधिक पदक जीते। क्या कह रहा है, पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने सर्वाधिक पदक जीता। तो किस देश में सर्वाधिक पदक जीता, यूएस ने जीता। किसने जीता, यूएसए ने जीता। किसने जीता, यूएसए, यानी कि ऑप्शन 47 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत तालिका में किस स्थान पर आता है। पेरिस ओलंपिक में 2024 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर आता है। तो किस स्थान पर आता है या किस स्थान पर रहा, 71वें स्थान पर रहा। कौन सा स्थान पर रहा, 71वें स्थान पर रहा। अगला देखते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के कुल कितने पदक जीते। तो कुल कितने पदक जीते,
6 पदक जीते। कितने पदक जीते? 6 पदक, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? क्या करा? पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता। कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल।